शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये बताइए, इस संसार में जितने भी धर्म हैं, उन धर्म में संप्रदाय कहा गया है। रामानुज संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, द्वैताद्वैत संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय और बहुत सारे, स्वामीनारायण संप्रदाय, कितने सारे संप्रदाय हैं। और अघोर संप्रदाय का नाम अघोर संप्रदाय नहीं है, अघोर पंथ है। और नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के विषय में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जब से योगी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री बने हैं, तब से हमने कई जगह पर नाथ संप्रदाय के विषय में पढ़ा, सुना, देखा। लेकिन जो अघोर है वो भी तो संप्रदाय है, लेकिन उसे संप्रदाय नहीं कहा जाता है, अघोर पंथ कहा जाता है। और आज तक अघोर पंथ के विषय में किसी ने भी कोई गहरी बात नहीं बताई। सब लोगों ने सुनी सुनाई बातें कही हैं। वे अघोरी मुर्दा खाते हैं, अघोरी मलमूत्र खाते हैं, अघोरी शमशान में रहते हैं, आदि आदि अनेक बातें प्रचलित हैं अघोर पंथ के विषय में। तो मन दुविधा में पड़ गया। शिष्य ने कहा, गुरुजी मन दुविधा में पड़ गया है, ये बताइए इसको पंथ क्यों कहते हैं, संप्रदाय क्यों नहीं कहते। और जो भी लोग बताते हैं वो सुनी सुनाई बातें बताते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह ये करता हूं कि आप ये बताइए कि अघोर को पंथ क्यों कहते हैं, और आप अपना अनुभव किया हुआ बताइए। सुनी हुई बातें हमने काफी सुनी है, अगर आपने कोई अनुभव किया है तो अनुभव हमारे साथ शेयर करो, ताकि इस आगम निगम दुनिया जो विश्व है और उसकी जो अनेक कलाएं हैं, उसकी जो अनेक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम अच्छी तरह से समझ सके। अनुभव सिद्ध बात बताइए। तब हमने उनको कहा था, और आपको बता रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं। अघोर पंथ इसलिए कहा गया है, संप्रदाय जहां पर समता के द्वारा प्रदान किया जाता है उसे संप्रदाय कहते हैं। बराबर गुरु अपने बराबर ज्ञान शिष्य को प्रदान कर सके, दे सके, वो संप्रदाय है। गुरु तब करे और वो चाहे तो अपने शिष्य को दे सकता है, वो संप्रदाय है। लेकिन जो अघोर पंथ है तो घोर घोर तघोराय, अघोर और तघोर ये भगवान शिव के दिव्य नाम हैं, और भगवान शंकर इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने वाले, सब कुछ सरजने वाले, सब कुछ विनाश करने वाले भगवान शंकर ही हैं। लेकिन उसी शंकर के अघोर जो रूप है, उस रूप से एक दिव्य आत्मा निकलती है जो शिव स्वरूप होती है। कोई भी अघोर पंथ को मानने वाला स्वयं शिव होता है। दुनिया से उसका कोई नाता नहीं होता है। दिखने में वो विभत्स नहीं लगता है, जैसे कि पिक्चरों में दिखाते हैं, बड़ा ही सुंदर लगता है। कभी कभी तो ये पिक्चर में काम करने वाले हीरो हीरोइन भी
अघोरी होते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं पाता है। यानी कि हमारी नजरों से जो दिखे और फिर हम पहचाने कि अघोरी है, ऐसा नहीं होता है। रूप, गुण और कार्य से हम पहचान ही नहीं सकते कि अघोरी है। अघोरी की दुनिया अलग है, उसका साम्राज्य अलग है। और दुनिया में जो दिव्य आत्माएं हैं, उनके साथ वो अपने आप संपर्क में रहते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे कई अनुभव हैं। हिमालय की यात्रा में हमने अघोरी देखा था, अनुभव भी किया था। नेपाल की यात्रा में हमने अघोरी से बात की थी। और चित्रकूट की यात्रा में तो उन्होंने हमें पीला दंड दिया था और हमारे सर पे हाथ रख करके दुर्लभ विद्याओं का ज्ञान दे दिया था। और उन्होंने कहा था कि तुम हमारे पंथ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुए हो। जब पूर्ण हो जाओगे तब अपने आप तुम हमारे पास चले आओगे। अभी समाज का कल्याण करो, समाज की बात करो और अपनी आत्मा को आगे बढ़ाओ, अच्छे काम करो, क्योंकि तुम्हारे हिस्से में कई आत्माओं का कल्याण लिखा हुआ है। इसलिए तुमको ज्योतिष और कर्मकांडी बनाया गया है। अनेक जन्मों से तुम ये कार्य कर रहे हो, इसमें तुम प्रवीण हो। अभी बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आएंगे और जब तुम्हारा समय पक जाएगा, हम तुम्हारे पास आएंगे। अघोरी अपने मन से आपके पास आते हैं, इसलिए अपने आप को आराधना से, मंत्र के जप से, अच्छा काम करके पावरफुल बनाओ। गुरुजी स्वयं आ जाएंगे, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। जिस दिन गुरुजी आ जाएंगे आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है ना, हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।